अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सामीन, नाज़रीन और तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हमारा टॉपिक है सफ़ेद मोतिया यानी कार्टरेट। सफ़ेद मोतिया होता क्या है और इसकी कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसकी अलामत क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसकी डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, इन सब बातों पे आज हम डिस्कस करेंगे। आइए हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि सफ़ेद मोतिया होता क्या है और ये कैसे पैदा होता है। सफ़ेद मोतिया आँख की वो बीमारी है जिसमें आँख के डेले पर एक पर्दा सा बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आँख मुख्तलिफ़ झिल्लियों के पर्दों से बनी हुई है और जो बाहर की परत है जो हमें नज़र आती है सफ़ेद डेले या काले डेले की शक्ल में, गोल दायरे की शक्ल में, और इसके दरमियान पुतली होती है जो एक रोशनी के लिए सुराख होता है, जो पीछे रोशनी जाती है, जो चीज़ों पर पड़ती है और रोशनी अंदर जाके अक्स बनाती है कि ये फ़लाँ चीज़ है, और उसमें हमारा दिमाग ये मालूम करता है कि ये हमारे लिए ये चीज़ है। यानी कि कोई चीज़ पड़ी है, जैसे ये बुक पड़ी है, हम इसको चेक करते हैं, देख रहे हैं, तो इजीलिए पुतली से इससे रोशनी टकरा कर अंदर जाती है और दिमाग हमारा ये बताता है कि ये रोशनी जो टकरा के आई है ये किताब से आई, यानी कि ये किताब है। इस तरह हमें मालूम होता है। और इस पुतली के सुराख के ऊपर जब एक झिल्ली बनना शुरू हो जाती है, यानी एक नज़ुलाती कहते हैं इसे झिल्ली को, और एक पर्दा सा बनना शुरू हो जाता है और ये सफ़ेद रंग का होता है, इसको सफ़ेद मोतिया कहते हैं। ये मुख्तलिफ़ वजह से होता है, ये किसी बीमारी की वजह से भी पर्दा बन सकता है, जन हो सकता है, या अंदरूनी तौर पर हार्मोन्स पैदा होने से हार्मोन्स में तब्दीली आने की वजह से भी पैदा हो सकता है, या ये हो सकता है इस वजह से हो कि ये कब नज़ूल वगैरह हुआ है और उसका रेशा वगैरह आया है और रेशा वगैरह जमना शुरू हो गया है। और इस तरह अक्सर ज़्यादातर लोगों में जो कंप्यूटर पे काम करते हैं, यानी कि आँख वाला काम करते हैं, यानी कि स्क्रीन पे बैठ के काम करते हैं, उनमें पैदा हो जाता है या बुढ़ापे में पैदा होता है। स्क्रीन पे काम करने वालों में क्यों पैदा होता है? क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं, जब काम कर रहे होते हैं वो आँख को नहीं झपकते, जब नहीं झपकते तो पानी उनका खुश्क होना शुरू हो जाता है, और आँख में जब पानी खुश्क होता है उसके साथ नमकियात होते हैं और नमकियात आहिस्ता आहिस्ता वहीं पे ठहरना शुरू कर देते हैं, और आँख के जब ऊपर नमकियात डेले के ऊपर ठहरना शुरू कर देते वो आहिस्ता आहिस्ता एक तह बना देते हैं। ये तह या झिल्ली ही एक टाइम में आके हमें सफ़ेद मोतिया बना देती है। इस सफ़ेद मोतिये को मुख्तलिफ़ सर्जरियों के ज़रिए भी रिमूव किया जाता है, मुख्तलिफ़ मेडिसिन से भी रिमूव किया जाता है, और इस तरह ये ऑपरेशन करके और इसकी जगह पे एक लेंस डाल दिया जाता है आँख के ऊपर, ताकि ये दोबारा ना हो। तकरीबन 95 या 90% लोग इससे ऑपरेशन के ज़रिए सेहतयाब हो जाते हैं, उनकी बीनाई वापस आ जाती है। 3 या 4-5% जो लोग बीनाई नहीं लौट सकती क्योंकि उनकी कुछ और वजूहात भी साथ होती हैं। हो सकता है काला मोतिया हो, या हो सकता है अंदरूनी अज़सों, आँख के अज़सों, आँख के आइनों, आँख के और सिस्टम में कोई प्रॉब्लम की वजह से बीनाई गई हो, जिसकी वजह से वो मुकम्मल सेहतयाब नहीं हो पाते। सफ़ेद मोतिये के लिए हमें परहेज़ ये करना चाहिए
कि जब हमें मालूम हो कि आँख में धुंधलापन आ रहा है, आँख में हमारे आगे बादल से छा रहे हैं, आँख हमारी दूर की सामने की नज़र है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, यानी शक्ल नहीं पहचानी जा रही। आँख में ये जो सफ़ेदी आती है इससे बादल छाना शुरू हो जाते हैं। बादल आगे करके बादल जब ये झिल्ली आती है आँख की रोशनी सही दाखिल नहीं हो पाती और तारे भी नज़र आते हैं। बाज़ टाइम में इंसान को नज़र सही नहीं आता, किसी को पहचानने में बहुत दिक्कत होती है और वो शक्ल सही नज़र नहीं आती। इन तमाम चीज़ों को ले ला के देखें तो ये सफ़ेद मोतिये की तरफ जाता है और इसको हम कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ़ मेडिसन के ज़रिए होम्योपैथिक में, क्योंकि हम होम्योपैथिक ही इलाज लेके आते हैं। होम्योपैथिक बेहतरीन इलाज है। होम्योपैथिक में हर तरह का और हर किस्म का और हर बीमारी का इलाज पाया जाता है। आज जो होम्योपैथिक मेडिसन हम सफ़ेद मोतिये की डिस्कस करेंगे, उनमें सबसे पहले मेडिसन है यूफ्रीजिया। यूफ्रीजिया आँख पे बहुत असर अंदाज होने वाली मेडिसन है। जब भी किसी आँख की बीमारी का ज़िक्र किया जाएगा तो यूफ्रीजिया हमें सबसे पहली और टॉप सी दवाइयों आँख के तौर पर इस्तेमाल होने वाली दवाइयों में से पहली दवाई यूफ्रीजिया है। उसके बाद क्लकेरिया फ्लोर है। दूसरी मेडिसन क्लकेरिया फ्लोर है जो कि मुख्तलिफ ये ज़बरदस्त मेडिसन है, आँख पे बहुत इफ़ेक्ट करती है और इस पैदा होने वाली बीमारी यानी जो झिल्ली बन रही है उसको कंट्रोल करती है, उसको ख़त्म करने में भी अहम मदद देती है और बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसको भी 6x में हम लेंगे और इस्तेमाल करेंगे। 6x में अगर ये गोलियों की सूरत में मिलती है तो हम गोलियां 2-2 इस्तेमाल करेंगे या फिर हम 3-3 कतरे पानी में डालकर इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें जो मिलेगी वो कोनियम है। कोनियम एक ऐसी ज़बरदस्त मेडिसन है जो इंसानी जिस्म की कमज़ोरी को दूर करके और बेहतरीन करके जो हमारे अंदर कमज़ोरी पाई जाती है और आँख में इस कमज़ोरी की वजह से डैमेज होना शुरू हुई है, सफ़ेद मोती आना शुरू हुआ है। एकोनियम इस मेडिसन को कमी को पूरा करके आँख की सफ़ेद मोती को रोकती है और इसे ख़त्म करने में ये तीनों मेडिसन यानी कि क्लकेरिया फ्लोर, कोनियम और यूफ्रीजिया को लेकर 6x में इस्तेमाल करें। 3-3 कतरे आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करें। अगर ये गोलियों की सूरत में हैं तो 2-2 गोलियां इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और ये मेडिसन आपके सफ़ेद मोतिये को दूर भी करेंगी और मज़ीद बढ़ने से भी रोकेंगी और आँख की रहनाई अंदरूनी तौर पर भी ठीक होगी। और हाँ, इसके साथ एक सेनेरेरिया ड्रॉप्स मिलते हैं, वो भी लेके साथ साथ डालते हैं। सेनेरेरिया ड्रॉप्स आँख में दिन में 3 मरतबा इस दवाई के साथ साथ इस्तेमाल करें। किसी भी कंपनी के ले लें, बहुत सारी कंपनियाँ शवाबे के भी हैं, BM के भी हैं, मसूद के भी हैं, तो आप इनको लेकर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ड्रॉप्स आँख में डालने हैं दिन में 3 मरतबा और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से भी जो आँख में गंदगी वगैरह है या कोई मसला मसाला है तो वो भी सफाई हो जाएगी और नीचे से ये भी ज़बरदस्त करेंगे। अगर इसके बारे में मज़ीद कोई आपके जहन में सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको इंशाल्लाह हम जवाब देंगे। और रही हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और दूसरों को भी भला हो सके, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।